नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें। आइए एक बेहद अच्छी सी और महत्वपूर्ण जानकारी आपके समक्ष लेकर आया हूं जो कि ज्योतिष विषय से संबंधित है। पितृदोष बेहद कष्ट देने वाला होता है। पितृदोष कैसे पहचाने कि आपकी कुंडली में पितृदोष है और क्या उपाय करें जिससे आप इस पितृदोष से बच जाएं। हर साल अश्विनी मास की अमावस्या तिथि से 15 दिन पूर्व पितृपक्ष होता है और इस दौरान पूर्वजों को निमित्त तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि पितृपक्ष में ऐसा करने से पितृदेव के साथ साथ अन्य देवतागण भी प्रसन्न होते हैं। साल 2022 में पितृपक्ष 10 सितंबर से शुरू होकर 25 सितंबर तक चलेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर देखें तो पितृपक्ष की अवधि पितृदोष के निजात के लिए यानी पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए अति उत्तम होती है। शास्त्र कहता है पितृदोष की शांति बहुत जल्दी करवा लेना उचित है, जितनी जल्दी हो सके। कई लोगों को पता नहीं होता, कई लोग उम्र के अलग अलग पड़ावों में कराते हैं। जैसे ही आपको पता चले वैसे ही आप पितृदोष की शांति करवा लें। अगर आपको नहीं पता है कि आपकी कुंडली में पितृदोष है या नहीं है तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क करके ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अपनी कुंडली की डिटेल भेजें और या फिर अपनी कुंडली की जांच करवाएं। पितृदोष के लक्षण क्या हैं? ज्योतिष कहता है कि जब मृतक, इस संसार का नियम है, व्यक्ति ने जन्म लिया है तो व्यक्ति मरेगा भी, उसकी मृत्यु भी अटल सत्य है। ज्योतिष कहता है कि जब मृतक अंतिम संस्कार की विधि पूर्ण नहीं कर पाता, यानी कि जिसे किसी की अकाल मृत्यु हो गई। अब आप जैसे देखते हैं कि कोई हिल स्टेशंस पे लोग जाते हैं, बस की बस खाई में गिर जाती है, मिलता ही नहीं है। कोई कोई घर से चला गया, गायब हो गया, पता ही नहीं चला कहाँ गया, और उसकी मृत्यु हुई नहीं हुई, जीवित है, कोई जानकारी नहीं। तो जब मृत्यु की अकाल मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में परिवार को पितृदोष का सामना करना पड़ता है। शास्त्र कहता है कि पितृदोष का असर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। अगर आपके ऊपर पितृदोष है, अगर आपने उसकी शांति नहीं कराई तो आपके आने वाली नस्ल पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो जब आप उपाय करा लेंगे तो वो चीज वहीं पे समाप्त हो जाएगी और आपका परिवार भी आर्थिक संकटों से, सामाजिक संकटों से बच जाएगा। पितृदोष आपकी तरक्की में, आपकी प्रगति में, आपकी उन्नति में बाधा उत्पन्न करता है। नौकरी व्यापार में परेशानियां पैदा करता है। घर में सुख शांति का अभाव होता है। घर में लड़ाई झगड़े, पैसे का ना बचना, अनेक छोटी मोटी समस्याओं का सामना इंसान को करना पड़ता है। पितृदोष से परिवार में अशांति रहती है। पितृदोष की वजह से पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, उच्च शिक्षा, वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध, नौकरी, व्यापार, हर जगह पर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार शादी का सुख नहीं मिलता, कई बार शादी का सुख देर से मिलता है, कई बार संतान का सुख नहीं मिलता, कई बार संतान का सुख मिलता है लेकिन संतान अच्छी नहीं निकलती, बुरी संगति में पड़ जाती है। नौकरी व्यापार में जितनी मेहनत की उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं जिसका सामना एक सामान्य इंसान को करना पड़ता है। एक छोटे से उपाय से पितृदोष से मुक्ति पाई जा सकती है। अब समस्याएं बहुत सारी हो सकती है, इसके अलावा भी बहुत बीमारी भी हो सकती है, बहुत सारे कष्ट हो सकते हैं। पितृदोष को कैसे दूर किया जाए, ये एक अहम विषय है। इसको जानने के आप लोग इच्छुक भी होंगे। पितृदोष का निवारण क्या है जिससे आपका जीवन सुखी हो सके? पितृदोष को दूर करने के लिए पितरों की आत्मा के लिए शांति के लिए तर्पण यानी कि श्राद्ध किया जाता है, पिंडदान किया जाता है। पितृपक्ष में किए गए पिंडदान तर्पण से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और इसके साथ साथ दक्षिण दिशा में पितरों की तस्वीर लगाकर, अपने घर के दक्षिण दिशा में पितरों की तस्वीर लगाकर उनको रोज प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लें। इससे पितृदोष में राहत मिलती है। कई लोग अपने पितरों को भूल जाते हैं, अपने माता पिता, दादा दादी इनको भूल जाते हैं। देखिए, अगर आपको इनकी मृत्यु की तारीख नहीं पता है कि इनका श्राद्ध कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, तो सर्वपितृ अमावस्या आती है, उसमें आप सभी पितरों का नाम लेकर किसी योग्य ब्राह्मण से तर्पण कराकर आप श्राद्ध कर्म को कर सकते हैं।
पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए पीपल के पेड़ पर जल अर्पित कर सकते हैं आप। ऐसा हर अमावस्या, हर महीने में जो अमावस्या आती है, ऐसे हर अमावस्या तिथि पे करें तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अमावस्या के दिन पीपल में जल के साथ साथ फूल, चावल, दूध और काले तिल भी चढ़ाएं तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए एक और शानदार उपाय है, रोजाना शाम को दक्षिण दिशा में एक दीपक जलाएं। और ऐसा संभव ना हो, मान लीजिए रोज आप नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम पितृपक्ष के दौरान, जो पितृपक्ष होगा उसमें जितने भी दिन होते हैं, ऐसा जरूर करें, इससे भी आपको राहत मिलती है। तो देखिए, मैंने आपको ये 3 उपाय बताए। इन 3 उपायों से, ये सरल उपाय हैं जिससे आप शांति पा सकते हैं अगर आपको पितृदोष है। इसके अलावा भी बहुत सारे उपाय हैं, उसमें योग्य ब्राह्मण की आवश्यकता पड़ती है, विधि विधान है, पूजा पाठ है। तो अगर आप संपूर्ण रूप से आपको पितृपक्ष से के अशुभ प्रभाव से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। अन्यथा इन उपायों से भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन शीघ्र अतिशीघ्र पितृदोष से मुक्ति पाएं, ये आवश्यक है। और अगर आपको जानकारी नहीं है कि आपको या आपके बच्चों को या परिवार के किसी सदस्य को पितृदोष है या नहीं है, मैं फिर कहूँगा, आग्रह करूँगा कि आप अपनी जन्म कुंडली की जांच कराएं। इससे पता चल जाएगा कि पितृदोष है कि नहीं है तो हमें क्या उपाय करने चाहिए। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। और कोई और आपके मन में प्रश्न हो इस विषय से संबंधित तो वो भी आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आपने हमें देखा, हमारे चैनल को प्यार दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक जो लोग नए लोग हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, घंटी वाले निशान को नहीं दबाया है, फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया, इंस्टाग्राम पर भी हमें कमेंट्स नहीं किए, तो वो लोग भी करें। नए लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।